बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के अंदर 3 तरह के सवालात आते हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। हमारे इस लेक्चर में और आइंदा आने वाले लेक्चर में जितने भी 9th क्लास की फ़िज़िक्स के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट टॉपिक है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। इस पैराग्राफ में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में वो है साइंस की डेफिनेशन। ये स्टार्ट करनी है द नॉलेज से लेकर साइंस तक। इसके अलावा इस डेफिनेशन में जो MCQs आते हैं वो है द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, और जो दूसरा MCQs है वो है साइंटिया मीन्स नॉलेज। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नेचुरल फिलॉसफी। नेचर फिलॉसफी की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट करनी है नॉट अंटिल से लेकर नेचुरल फिलॉसफी तक। इसके बाद इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये MCQs भी आती हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिकल साइंसेस। उसके बाद है बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो एज अ लॉन्ग भी आता है और एज अ शॉर्ट भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा राइट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो वो किस तरह से आता है, व्हाट इज़ मैकेनिक्स, व्हाट इज़ हीट। अगर जिस तरह से देखें फर्स्ट ब्रांच है व्हाट इज़ मैकेनिक्स, सेकंड किस तरह से आ सकता है व्हाट इज़ हीट, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिक्स एंड हीट। इसी तरह साउंड का भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ साउंड। नेक्स्ट है लाइट। लाइट का अदर नेम है ऑप्टिक्स। ये आपको MCQ भी आ सकता है कि लाइट का दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिक्स। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इस तरह से ये MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पेपर में आते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। ये भी एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स, और सबसे लास्ट पे है जियो फिजिक्स। इसमें MCQs किस तरह से आ सकता है, जियो फिजिक्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में वो है फिज़िक्स की डेफिनेशन। ये स्टार्ट करनी है फिज़िक्स से लेकर टू अंडरस्टैंड
द नेचर तक है। इसके अलावा इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन आता है वो है राइट एडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स। इन अवर डेली लाइफ में फिज़िक्स के जो एडवांटेजेस हैं वो लिखने, लाइक कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो है राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। इसके अलावा जो इसका दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन। तो इसका आंसर आप लोगों ने स्टार्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन से लेकर लास्ट तक जो लिखा हुआ है डेडली वेपन्स तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये क्वेश्चन किस तरह से आता है पेपर में, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ या व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये स्टार्ट करना है ऑल मेजरेबल्स से लेकर टेम्परेचर तक। और इसके अलावा इस डेफिनेशन में ये इसकी एग्जांपल्स हैं लाइक लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया है बेस क्वांटिटीज़ में एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में। बेस क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है, ये जो साइड ब्लॉक्स हैं ये स्टार्ट करनी है बेस क्वांटिटी से लेकर आर एक्सप्रेस तक। ये डेफिनेशन है किसकी, बेस क्वांटिटीज़ की। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में और बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये स्टार्ट करनी है दी क्वांटिटी से लेकर डिराइव्ड क्वांटिटी तक। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये आपने इस पैराग्राफ से स्टार्ट करनी है, जो कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट से लेकर सब्सटेंस तक। और ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है, व्हाट इज़ बेस क्वांटिटी। अगर आएगा तो इसकी डेफिनेशन और साथ उसकी एग्जांपल भी लिखनी है। और किस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन बेस क्वांटिटीज़। तो उसमें जस्ट क्या करना है, डेफिनेशन ही लिखनी है। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की एग्जांपल स्टार्ट होती हैं वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स से लेकर पोटेंशियल तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं।